नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कल डेनियल डुबोव जो है वो लिंडो लसैबी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के विजेता बन गए, तो हम सभी जानते हैं, उनके चारों तरफ चर्चे हैं। लेकिन इस दौरान नाकामुरा ने भी काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। हालांकि वो अपने लेवल पे हिसाब से नहीं चल पाया, अन्यथा वो टूर्नामेंट जीत सकते थे। लेकिन तीसरे राउंड में उन्होंने एक ऐसा गेम खेला था फाइनल दिन जो कि दब गया शायद इस जीत में डुबोव की। और इस मैच में खास ये था कि नाकामुरा ने ना सिर्फ जीत के वापसी की थी, स्कोर बराबर किया था, बल्कि उन्होंने दो घोड़ों से बहुत ही शानदार खेल दिखाया था। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को, और काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है नाकामुरा से। तो ओपनिंग फेज जल्दी जल्दी चलेंगे और फिर उस पोजीशन पर पहुंचेंगे जहां पर दो घोड़ों से कमाल जो है नाकामुरा करना शुरू करते हैं। ओके, मुकाबला शुरू हुआ C4। डेनियल डुबोव वाइट थे, काले मोहरों से नाकामुरा खेल रहे थे। तो इंग्लिश ओपनिंग E5 से जवाब दिया यहाँ पर, नाइट C3, नाइट C6, नाइट F3। और इससे पहले जो भी मुकाबले हुए थे उन्होंने नाकामुरा ने नाइट F6 खेला था। इस बार उन्होंने F5 वेरिएशन चुना, जो कि और आक्रामक होता है। तो जो भी लोग इंग्लिश ओपनिंग के लिए अगर कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो इस ओपनिंग को इस तरीके से भी देख सकते हैं। ओके, D4 इमीडिएटली सेंटर पर स्ट्राइक, E4 यहाँ पर ओपन करने का तो मतलब नहीं है। तो फिलहाल आपका ये जो नाइट है उसको प्रॉब्लम है, तो एक टेम्पो गेन होता है। नाइट G5। ओके, नाउ बिशप B4, तेजी से बाहर निकलते हुए किंग साइड से पीसेस, और यहाँ पर जवाब दिया D5। हालांकि यहाँ पर जो सबसे बेहतर चाल है वो है नाइट S3, क्योंकि पूरे गेम में जो वाइट को मेन प्रॉब्लम जाता है, आपने जो E4 अलाउ किया है D4 और C4 लेने के बदले, ये जो नाइट जो है इसका लोकेशन जो है वो हमेशा प्रॉब्लम का है। तो इसको जितना जल्दी सेटल कर दिया जाए उतना अच्छा है वाइट के लिए। लेकिन यहाँ पर D5 पुश किया उनके अपोनेंट ने, डुबोव ने। सो नाइट E5, एक अच्छा स्क्वायर लिया नाइट के लिए। क्वीन B3, तो बिशप, अब यहाँ पर बिशप पर अटैक था, और यहाँ पर बिशप जो है E7 भी जो है वो खेला गया है। इससे पहले बिशप C5 तो नाकामुरा ने खेला। हालांकि इस तरह से आप कह सकते हो क्वीन E7 भी पॉसिबल था, एक ऑप्शन A5 भी पॉसिबल था, बट नाकामुरा ने इसको बिशप C5 खेला। हालांकि ये एक नॉवेल्टी भी है, क्योंकि आप एक तरह से किंग के ऊपर अटैक भी कर रहे हो, अलग अलग तरह की थ्रेड्स आपको नज़र आ सकती हैं। साथ ही साथ ये, और यहाँ पर कभी E3 सेक जैसा भी आ सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, नाइट E4 से इसको फिर से परेशान कर सकता है यहाँ पर आपका अपोनेंट। ओके, नाइट H3 खेला। चलिए, यहाँ पर उन्होंने अपने नाइट को इंप्रूव करने के लिए, सो नाइट F6। नाउ नाइट A4 खेला, तो फाइनली जो है बिशप को हटा लिया। यहाँ पर नाकामुरा ने बिशप E7 खेला, बिशप F4 खेला उनके अपोनेंट ने, तो डेनियल डुबोव ने। सो इमीडिएटली नाइट G6 खेला। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या आप बिशप को लेकर के वापस जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो आप कभी ना कभी E3 करेंगे, तो इस बिशप का फ्यूचर क्या होगा, इस पर हमेशा एक सवाल इस गेम में रहा पूरे समय। ओके, तो लेकिन यहाँ पर डेनियल डुबोव की तैयारी कुछ और थी। डेनियल डुबोव ने खेला D6। इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखोगे तो डेनियल डुबोव जो है वो पॉन सेक्रीफाइस के जो है वो मास्टर रहे हैं। पॉन सेक्रीफाइस दे करके पोजीशन गेन करना उनकी पूरी तरह से जो है हमेशा उनकी जो आप कह सकते हैं प्लानिंग में शामिल रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि डेनियल डुबोव मैग्नस कार्लसन के सहयोगी, प्रमुख सहयोगियों में से एक हैं, और कार्लसन के जो ओपनिंग के कई बार आइडियाज़ होते हैं वो डेनियल डुबोव के थ्रू ही आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, C×D6। नाउ नाइट C3 वापस गए यहाँ पर डेनियल डुबोव। सो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि क्योंकि इस पूरे लगातार परेशान हो रहे थे नाकामुरा उनके पॉन सेक्रीफाइस से। नाकामुरा ने यहाँ पर जो पॉन लिया था वो पॉन वापस करने के लिए ऑफर कर दिया। अब D5। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए C×D5 मारते हैं तो नाइट × F4, और यहाँ पर जो इस तरह से मूव आ सकते हैं, एक तो BD6 भी खेला जा सकता है चुपचाप, एंड इफ़ यू प्ले G3 नाइट को बचाते हुए, क्योंकि अभी भी आपके वो नाइट के स्क्वायर का प्रॉब्लम हमेशा बना हुआ है, क्योंकि E4 के पॉन की वजह से स्क्वायर्स का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर B5 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉन सेक एक और आता है। इससे क्या कर रहे हैं, बिशप खोल रहे हैं अपना। आप कुछ नहीं करोगे तो A6 बिशप B7 नॉर्मल आ रहा है, बट अगर आप मारोगे नाइट × B5, सो क्वीन A5 चेक, और अगर आप क्वीन से मारोगे तो भी रुक B8 वगैरह जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है अचानक वाइट को, ब्लैक को काफ़ी प्ले जो है वो मिलता है। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये नाइट आपका खेल नहीं रहा है, और ये जो अभी पीसेस हैं अभी अपने स्टार्टिंग पोजीशन में हैं। तो ऐसे में अगर आप अपोनेंट को पीस को और प्ले मिलता है तो ये नाकामुरा के फेवर में जाएगा। ओके, नाइट C3, सो रुक B8, क्वीन C2, सो समथिंग लाइक G5, नाइट G2 वापस जाएंगे तो बिशप E5, और ये पोजीशन जो है धीरे धीरे ब्लैक की बहुत ही बेहतर होती जा रही है। ओके, तो और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि नाइट से मार देते यहाँ पर नाइट × D5, तो ये और जल्दी खराब हो जाती। नाइट D5, CD5, नाइट F4, नाइट × F4 और क्वीन A5 चेक। आप देखिए किंग को चलना पड़ेगा, और क्योंकि आप जो है आप देख सकते हो क्वीन C3 तो आप खेल नहीं सकते, ये तो दिख गया होगा आपको। बिशप B4 जो है वो यहाँ पर आ रहा है।
ओके तो एनीवे मैच में क्या हुआ, D5 खेला, नाकामुरा ने पॉन ऑफर किया बट उनके अपोनेंट ने नहीं लिया, उन्होंने खेला E3, तो नाकामुरा ने कैसल कर ली, अपना डेवलपमेंट कंप्लीट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। रुक D1 आए तो फाइनली नाकामुरा ने, वो पॉन के बारे में भूल ही गए, उन्होंने चुपचाप अपना D6 खेला, आपको नहीं मारना मत मारिए, हम अपने पीस निकालते रहेंगे। बिशप E2 तो H6 खेला। H6 के बाद यहाँ पर ये प्रेशर जरूर बनने लग गया था कि ये इस नाइट और इस बिशप का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि अगर कभी ये नाइट हटेगा और G5 वगैरह आएगा तो इन पीसेस के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन रही है, क्योंकि वो काफ़ी बंद से हो गए हैं और जगह नहीं है उनके पास। ओके कासल किया यहाँ पर डेनियल डुबोव ने, सो बिशप E6, अब आखिरी मौका है, अब आप मारो नहीं तो अब हम जो है CD4 यहाँ पर मार देंगे, DC4, तो बट यहाँ पर फाइनली जो है नाइट इंटू D5 मारा, और नाकामुरा ने यहाँ पे इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया, उन्होंने नाइट से नहीं मारा, बिशप नहीं बचाया, क्योंकि बिशप बचाते तो बिशप, एक तो आपका बिशप बैड बिशप है क्योंकि आपके पॉन्स लाइट कलर में हैं काफ़ी सारे, दो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग E4 खास तौर पे, फिर इस बिशप के लिए आपको एक नया घर ढूंढना पड़ता। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, नाइट D5 पे बिशप इंटू D5 ही मारा, C इंटू D5, और इसको मारने से क्या हुआ कि ये जो D6 पे पॉन है वो फिक्स है, D5 पे पॉन फिक्स हो गया, और ये जो नाइट H3 पर और F4 पे बिशप है, इसका फ्यूचर जो है अभी भी हैंगिंग है, मतलब क्या है पता नहीं, अभी उनको खेल नहीं रहे। इसी बात को समझते हुए कि आपके दो मोहरे बोर्ड पर नहीं खेल रहे हैं, नाकामुरा ने खेला क्वीन B6। अब आइडिया था उनका क्वीन से क्वीन एक्सचेंज करना, अगर आप यहाँ पे एक्सचेंज करते तो फिर से एक टेम्पो मिलता, A2 बचाइए, और फिर यहाँ पर ब्लैक की ही मूव है, तो यहाँ पर नहीं मारा, रुक C1 खेला यहाँ पर डुबोव ने, सो क्वीन इंटू B3, क्वीन इंटू B3, A इंटू B3, और पॉन जो है वहाँ पर डबल हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक तो ये दो मोहरे खेल नहीं रहे हैं, और ये दो तीन पॉन हैं ये अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं वाइट के, और नाकामुरा की पोजीशन पे अभी ऐसी कोई स्पष्ट वीकनेस है नहीं। ओके सो नाकामुरा ने खेला रुक F8 और यहाँ पर रुक एक्सचेंज ऑफर किया, पर यहाँ पर रुक C4 जैसे डेनियल डुबोव ने खेला तो ऐसा लगा कि अब क्योंकि यहाँ पे आप मार तो सकते नहीं हो, मारोगे तो ये पॉन सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पर रुक C4 जैसे खेला तो नाकामुरा ने आइडिया निकाला नाइट D7। अब आइडिया नाइट B6 के स्क्वायर को रीच करना है ताकि रुक को फोर्स किया जाए कि आप मारो, हमें ना मारना पड़े। ओके रुक C1, नाइट B6, रुक C8, रुक C8, रुक C8, नाइट C8, और अब यहाँ से पोजीशन का दूसरा फेज शुरू होता है जहाँ पर ये जो दो नाइट हैं ये धीरे धीरे कमाल दिखाना शुरू करेंगे। यहाँ पर G4 खेला, और जैसे G4 खेला तो ऐसा लगा कि अरे ये तो पोजीशन बेहतर हो रही है, संभाल लेंगे यहाँ पर डुबोव एक बार फिर से डबल बिशप से, और अब ये जो दो मजबूत पॉन नज़र आ रहे थे ये भी ब्रेक हो जाएंगे दोनों। लेकिन यहाँ पर नाकामुरा का जो प्लान था वो शायद किसी के भी समझ नहीं आया था। F इंटू G4, बिशप G4, यहाँ पर नाकामुरा ने सबसे पहले तो अपना नाइट बचाया, नाइट B6, ओके बिशप G3 खेला, यहाँ पर उन्होंने अपने बिशप को हटा लिया, एक प्रकार से साइकोलॉजिकली ये बिशप हटाया है क्योंकि इससे पिछले गेम में डबल बिशप से हराया था, तो एक प्रकार से नाकामुरा को जैसे बोल रहे हो कि देखो मैंने तो अपना बिशप बचा लिया, मेरे पास तो दो बिशप है। नाकामुरा ने नाइट H4 खेला, और यहाँ पर जैसे साइकोलॉजी चल रही थी डेनियल डुबोव की, यहाँ पर भी उन्होंने नहीं मारा, ये पहला मौका था मारने मिला था, मार देना चाहिए था क्योंकि फ्यूचर नहीं पता था उनको कि ये नाइट क्या करने वाले हैं। ओके नाकामुरा ने यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट F4, तो नाकामुरा ने नाइट F3 चेक दिया, ये दूसरा मौका था, मार सकते थे, नहीं मारा। तो ओके किंग G2 खेला, और जैसे किंग G2 खेला अब नाकामुरा खेलते हैं नाइट D2, और एक्चुअली में जो नाकामुरा का प्लान था वो यहाँ पर डेनियल डुबोव के दिमाग में नहीं आया। नाकामुरा अपने इन दो नाइट से इन दो पॉन के अगेंस्ट खेलना चाहते थे, और ये दो पॉन से जो है जीत दर्ज करना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बिशप है ये इतनी जल्दी जो है किंग है, ये 4 पीस बोर्ड के इस हिस्से में है, और अचानक ऑपरेशन अगर बोर्ड के इस हिस्से में शुरू हो गया तो भले नाइट है उनके पास, क्योंकि अगर नाइट बोर्ड के एक ही हिस्से में रहते हैं तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और यहाँ पर वही होने वाला है, नाइट पूरे समय बोर्ड के क्वीन साइड पर ही रहने वाले हैं, तो उनके लिए एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर बोर्ड के दोनों साइड प्ले होता, मतलब किंग साइड भी प्ले होता, क्वीन साइड भी, तो ब्लैक को प्रॉब्लम जाती, लेकिन यहाँ पर बोर्ड के जिस हिस्से में प्ले है वहाँ पर नाइट मौजूद हैं और नाइट वहीं पर रहने वाले हैं। इस बात का फ़ायदा नाकामुरा ने बहुत ही तरीके से उठाया। अब देखिए आगे क्या होता है। बिशप F5 खेला उन्होंने E4 का पॉन मारने के लिए, नाकामुरा ने नाइट इंटू B3 मार दिया, E4 का पॉन दे दिया, लेकिन इसके बाद नाकामुरा खेलते हैं नाइट C2। अभी B2 पर अटैक है, ओके लगा कि नाइट D3 से डिफेंड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही नाइट D3 चला अब नाकामुरा खेलते हैं A5, और याद रखिए कॉर्नर का पॉन नाइट के लिए डेंजर होता है, पर अभी तो नाइट B2 है, B2 का पॉन है, लेकिन यहाँ पर नाइट B2 पर नज़र है नाकामुरा की। आइडिया क्या आइडिया है, आइडिया जैसे मान लो वाइट H3 खेले तो A4, अभी किंग G1 खेले तो क्या आने वाला है, नाइट इंटू B2। अभी आप नाइट इंटू B2 मारेंगे तो A3 पुश हो जाएगा, उसके बाद नाइट C4 आएंगे तो A2 पुश हो जाएगा। अगर नाइट को बचाएंगे, नहीं बचाएंगे तो हम नाइट मार लेंगे, और अब उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट मूव में नाइट D2 आ रहा है। तो
ये पोजीशन आने के बाद यहाँ पर रियलाइज़ हुआ जैसे ही A5 खेला नाकामुरा ने कि ये तो पोजीशन कुछ अलग ही रूप ले रही है। और अभी भी देखिए कि ये जो बिशप है, ये भले इस बिशप की वजह से, इस पॉन की वजह से पूरी तरह से बंद है, बट ये जो दोनों नाइट हैं ये बिशप और नाइट के कॉम्बिनेशन पर भारी पड़ने वाले हैं। उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप F3 ताकि BD1 से पकड़ा जा सके। नाकामुरा ने एक और पॉन पुश किया B5 क्योंकि उनको पता था कि ज़रूरत पड़ेगी इसकी। बिशप D1, सो नाउ नाइट D2, नाइट BD2, गुड मूव, B1 पर कंट्रोल। B3 करना जरूरी, नहीं तो फिर से वही प्रॉब्लम जाएगा, बिशप C2 तो A4 पुश होने लगेगा, अब नाइट इंटू B2 आने लग जाएगा। तो उन्होंने B3 पुश किया, तो नाकामुरा जो है नाइट B6 आ गया, अभी A4 का थ्रेट है। नाइट F4 खेले, बिशप C2 से मेंटेन कर सकते थे, बट पता नहीं नाइट F4 उन्होंने चुना, तो यहाँ पर नाकामुरा ने A4 पुश किया, BA4, नाइट D3 वापस आना पड़ा। नाउ A3, अब A2 के लिए तैयार हैं पूरे तरीके से, तो नाइट B4 खेला A2 को कंट्रोल करते हुए डेनियल डुबोव ने। पर नाउ यहाँ पर नाइट इंटू D5 आप मार नहीं सकते, मारोगे तो A2 रुकेगा नहीं, सो उन्होंने नाइट A2 गए। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि नाकामुरा ऑलरेडी पॉन अप हो चुके थे। किंग F8 खेला, आप किंग को इंप्रूव करना शुरू किया, किंग E8 से ये प्लान, क्योंकि हालांकि टाइम तो दोनों के पास ही कम था। बिशप A4 खेला किंग को रोकने के लिए एक प्रकार से। तो अब नाकामुरा ने प्लान निकालते हैं नाइट E4। अभी प्लान जो नेक्स्ट मूव है आप देख सकते हो, नाइट जो है वो C3 स्क्वायर पर जंप करने वाला है। ओके, सो बिशप B3 खेला यहाँ पर ताकि A2 का स्क्वायर कंट्रोल में रहे इवन एक्सचेंज के बाद भी। नाइट DC3 खेला, हालांकि अब यहाँ पे भी अगर आप एक्सचेंज करोगे तो नेक्स्ट मूव में फिर आपको पीस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट B4 खेला डेनियल डुबोव ने। सो नाउ नाइट D2, अभी बिशप को बचाइए, बिशप को बचाया E6 पे। तो जैसे ही बिशप को E6 पे बचाया तो D5, क्योंकि आपको इस डायगोनल में रहना जरूरी है वरना फिर पीस चला जाएगा। अब जैसे बिशप B3 से आप जो है यहाँ वगैरह नहीं रख सकते क्योंकि ये पुश हो जाएगा और आपको इसको रोकने के लिए फिर पीस देना पड़ेगा। तो बिशप E6 आए, जैसे बिशप E6 आए तो नाकामुरा ने आप D5 पुश कर दिया। मतलब आपके जो ये पॉन सैक है, और ये इसीलिए है कि आपका जो पीस है हम उसको आप यहाँ पर बिशप का जो कंट्रोल है A2 पे उसको रोक रहे हैं। ओके, तो मारने पे तो फिर वही होगा, नाइट से जैसे ही नाइट से मारेंगे पॉन पुश हो जाएगा, बिशप से मारेंगे तो नाइट से मार के फिर पॉन पुश हो जाएगा। तो उन्होंने खेला नाइट C2, A1 के स्क्वायर को कंट्रोल किया। यहाँ पर नाइट C4 खेलते हैं नाकामुरा। अभी नाव यहाँ पर A3 को बचाया, अभी अब A2 की फिर से तैयारी। ओके, E4 खेला D5 के पॉन पर अटैक करते हुए। नाकामुरा ने A2 जो है वो पुश कर दिया। अभी आइडिया नाइट A3 जो है वो रहेगा। यहाँ पे E इंटू D5 मार दिया, बिशप इंटू D5 मारते तो नाइट D5 मारा और उसके बाद किंग F7, इवन किंग F7 नहीं भी खेलें तो बिशप F6 से जो है A1 पर कंट्रोल आ गया, मैच जीत जाएंगे। मैच में क्या हुआ, E इंटू D5, सो नाउ BD6। ये बहुत ही अच्छी मूव थी। क्यों अच्छी मूव थी? ताकि ये पॉन सेक करके वापस इधर पर कंट्रोल लेने का मौका जो है वो ना मिले। यहाँ पर जो कि A2 पे पॉन पहुँच गया तो ये बिशप का आखिरी स्क्वायर है, इसके बाद तो डार्क स्क्वायर है, तो ये आखिरी चांस है तो उसको भी खत्म कर दिया। यहाँ पर किंग F3 खेला, हालांकि यहाँ पर डुबोव ने, बट किंग E7 यहाँ पर खेला, बिशप F5, बट नाउ नाइट B5। नाइट A3 का भी थ्रेट है और नाइट D4 का भी थ्रेट है, दोनों थ्रेट है। तो उनके अपोनेंट ने खेला बिशप D3, नाइट D4 चेक आ गया फाइनली यहाँ पर नाकामुरा की तरफ से। तो नाइट इंटू D4 मारना पड़ा, क्वीन A1 आया, यहाँ पर नाइट F5 चेक दिया, बट किंग F6 के बाद यहाँ पे एक पीस और जाना तय हो गया। उन्होंने खेला बिशप इंटू C4, बट बिशप इंटू G3 यहाँ पे रिजाइन कर दिया बिशप G3 के बाद, क्योंकि अगर आप नाइट से मारते तो क्वीन C3 चेक और आपका C4 का नाइट बिशप मर जाएगा, और अगर आप पॉन वगैरह से मारेंगे या किंग से मारेंगे तो हम नाइट मार लेंगे यहाँ पर। तो एक बेहद ही शानदार जीत नाकामुरा की डबल नाइट से। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से अगर बोर्ड के एक हिस्से पर ही जो है कुछ हो रहा हो, वहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हो, तो नाइट डबल नाइट जो है वो कमाल का काम कर सकते हैं, उनके बीच कमाल का कोऑर्डिनेशन हो सकता है, और अपोनेंट जो है वहाँ पर किस तरह से आप उसको परेशान कर सकते हैं। तो एक शानदार जीत मेरे ख्याल से नाकामुरा की। जो भी शतरंज प्रेमी है वो इस जीत को लंबे समय तक मुझे लगता है याद रख सकते हैं और काफ़ी कुछ इससे सीख सकते हैं। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।